हेलो गाइज, माई सेल्फ रवि। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो इतिहास की बुक है उसका अध्याय 2 को देखने वाले हैं, जो कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है। इनसे निकलकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? ऑप्शन ए जॉन निकिता प्रथम, ऑप्शन बी जार निकिता द्वितीय, सी जार निकोलस प्रथम या डी जार निकोलस द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट, कब रूस के सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? रूस के सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कब किया था? अक्टूबर 1917 को, अक्टूबर 1920, सितंबर 1917 या फरवरी 1917। तो इसका जो राइट आंसर है, अक्टूबर 1917 को, ये अक्टूबर 1917 को समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1917। नेक्स्ट, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के लिए मुख्य स्रोत क्या थे? आजीविका की अगर बात किया जाता है तो इसका जो मुख्य स्रोत क्या थे? ऑप्शन ए बागवानी, बी खेतीबाड़ी, सी मछली पालन या डी औद्योगिक मजदूर। तो इसका जो राइट आंसर है ये खेतीबाड़ी। रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा की अगर बात किया जाता है जो कि खेतीबाड़ी पे आश्रित थे, और इनकी जनसंख्या की अगर बात किया जाता है जो 85% इनकी जनसंख्या थी। नेक्स्ट, किस समय रूस में रेल नेटवर्क बिछाया गया? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है। रेल नेटवर्क बिछाया गया और उन उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा। तो ये किस समय हुई थी जब रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा था रूस में? ऑप्शन ए 1860 के दशक में, ऑप्शन बी 1870 के दशक में, ऑप्शन सी 1880 के दशक में या ऑप्शन डी 1890 के दशक में। तो इसका जो राइट आंसर है, 1890 के दशक में रेल नेटवर्क बिछाया गया था। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की अवधारणा क्या थी? क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की जो अवधारणा थी वह क्या थी? ऑप्शन ए, वह राष्ट्र स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये, वह राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे और वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, ये दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ए बी दोनों। नेक्स्ट, रूस में प्रथम बार संसद या डूमा का गठन कब हुआ था? रूस में प्रथम बार संसद या डूमा का जो गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, सी 1905 या डी 1917। तो इसका जो राइट आंसर है 1905। 1905 में डूमा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, रूस में संसद या डूमा का गठन किसने किया था? रूस में संसद या डूमा का जो गठन किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ये लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रूस में खेती पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी थी? तो रूस में खेती पर आश्रित लोगों की जो संख्या थी, ऑप्शन ए 60%, बी 85%, सी 40%, डी 45%। तो इसका जो राइट आंसर है 85%, जो कि एक बड़ा हिस्सा खेती पे आश्रित थे रूस के लोग। नेक्स्ट, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? रूस में अगर बात किया जाता है राजशाही का, तो अंत इसका कब हुआ? ऑप्शन ए अक्टूबर 1917, ऑप्शन बी मार्च 1917, ऑप्शन सी फरवरी 1917, ऑप्शन डी दिसंबर 1907। तो इसका जो राइट आंसर है, राजशाही का अगर बात किया जाता है राजशाही के अंत की, तो इसका जो राइट आंसर है फरवरी 1917 में हुआ था ये। नेक्स्ट, रूस में पेट्रोग्राड सोवियत संघ की स्थापना किसने किया? पेट्रोग्राड सोवियत संघ की अगर बात किया जाता है तो इसकी स्थापना किसने की? ए किसानों ने, बी सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने, सी भूस्वामियों ने, डी औद्योगिक मालिकों ने। तो इसका जो राइट आंसर है, पेट्रोग्राड सोवियत संघ की स्थापना सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रूस में अक्टूबर की क्रांति किस तारीख को तय की गई? रूस में अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी किस तारीख को तय की गई थी? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, बी 3 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर, डी 23 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये 23 अक्टूबर को जो है अक्टूबर की क्रांति की तारीख तय की गई थी। नेक्स्ट, लेनिन ने जो अप्रैल थेसिस की मांग की थी लेनिन ने, उनमें से कौन से जो मांगे इसमें शामिल नहीं हैं? तो इसमें शामिल नहीं है, उसको छांटना है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, ये तो शामिल था।
सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए, ये भी शामिल था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी शामिल था। उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, तो ये गलत था। इसका जो राइट आंसर है ये उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, ये शामिल नहीं था अप्रैल 33 में। नेक्स्ट, रूस की क्रांति ने निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? रूस की क्रांति में निम्न में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति 1905, बी अक्टूबर क्रांति 1917, सी मार्च की क्रांति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो खूनी रविवार के नाम से अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है फरवरी 1905 को खूनी रविवार की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कब ब्लेस्विक ने रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? ब्लेस्विकों ने कब रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए जनवरी 1920, बी फरवरी 1917, सी अक्टूबर 1917, या डी फरवरी 1905। तो इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में ब्लेस्विकों ने रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर चुका था। नेक्स्ट, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। ये किस तारीख को लागू किया गया था, किस समय लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1927 से 1935 में, 1935 से 38 में, 1927 से 32, या 1933 से 38। तो इसका जो राइट आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में जो लागू किया गया था 1927 से 1932 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? ये विंटर पैलेस पहुंचा था किसके नेतृत्व में? ए रोबोट ओवेन के नेतृत्व में, बी पादरी ओवेन, या सी फादर स्टेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पादरी रोवेन के नेतृत्व में जो है जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था। नेक्स्ट, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग की अगर बात किया जाता है नया नाम का तो ऑप्शन ए पेरिस, बी पेट्रोग्राड, सी पोलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है पेट्रोग्राड सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था। नेक्स्ट की अगर बात किया जाता है तो रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी की अगर बात किया जाता है तो रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी जार निकोलस द्वितीय, या डी नन। इसका जो राइट आंसर है बोल्शेविक पार्टी के नेता जो थे लेनिन थे। नेक्स्ट, रूस में जार कौन होता था? रूस में जो जार होता था वह कौन होता था? ऑप्शन ए रूस का संसद होता था, रूस का शासक, रूस का प्रतीक, या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जार जो होता था रूस का एक प्रकार का शासक होता था। नेक्स्ट, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, बी खूनी क्रांति, सी अक्टूबर क्रांति, या डी मार्च की क्रांति। तो राजशाही के पतन की घटना को ये अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, रूस में कल खोज क्या था? रूस में जो कल खोज था वह क्या था? तो कल खोज की अगर बात किया जाता है तो यह एक सामूहिक खेती थी जो कि स्टालिन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था जो कि 1929 में ये शुरू हुई थी? ए स्टालिन के द्वारा, बी लेनिन, सी मेजनी, या डी रूसो। तो इसका जो राइट आंसर है ये स्टालिन के द्वारा सामूहिकीकरण की कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? लेनिन के बाद अगर बात किया जाता है रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए जोसेफ मेजनी, बी स्टालिन, सी लुई 16वां, या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना स्टालिन ने की थी, लेनिन के बाद स्टालिन। नेक्स्ट, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था? 2 मार्च 1917, 10 जनवरी 1905, 8 फरवरी 1917, 12 मार्च 1905। तो इसका जो राइट आंसर है 2 मार्च 1917 को ये
जान निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, रूस में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? रूस में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1917। तो इसका जो राइट आंसर है, रूस में सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट, रूस औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? रूस में अगर बात किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र की, तो वे औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से थे? ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मॉस्को, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो रूस में औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात किया जाता है तो ये एक सेंट पीटर्सबर्ग थे, मॉस्को थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये दोनों।